नमस्कार, हेल्थ कैंपस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम दीप्तेश रावल है और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है उससे सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो इसी सिलसिले में मैंने ये चैनल शुरू की है। हम अलग अलग रोगों की जानकारी लेंगे और उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। कई घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी देखेंगे और कई भ्रांतियाँ भी होती है अलग अलग रोगों के बारे में, तो वो सारी भ्रांतियाँ दूर करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पहला वीडियो का पहला टॉपिक है कि डायबिटीज़ हमें क्यों होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिटस, मधुप्रमेह, शुगर की बीमारी, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे क्योंकि हमारे देश में ये बीमारी बहुत प्रचलित है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग का शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये सारे शब्दों का अर्थ यही है कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है और उसका ध्यान हमें रखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो उसके साथ कई सारी बड़ी बीमारी लेके भी आता है। जब आपका डायबिटीज़ बढ़ जाता है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, तो पीछे पीछे आपका हृदय, आपकी किडनियाँ, आपकी आँखें, आपका मगज, सारा जो अच्छे अच्छे ऑर्गन हमारे होते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, वो सारे इफ़ेक्टेड होने लगते हैं। और दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसा रोग नहीं है कि चलो भाई हमें बुखार आया था और दवाई ली और उतर गया। डायबिटीज़ कभी भी दवाइयाँ लेने के बाद ऐसे उतर नहीं जाता है। डायबिटीज़ को सारी ज़िंदगी हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है और इसके लिए दवाइयाँ और कई सारे हमारे दूसरे भी प्रयत्न होते हैं इसके पीछे, वो सारे करने पड़ते हैं। दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उसका अल्टीमेटली रूपांतर शुगर में होता है, मीन्स के ग्लूकोज में होता है। और ये ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लूकोज हमारी आंतों में से जाके लहू में मिल जाता है और लहू में जाके हमारे अलग अलग कोशों है सारी बॉडी के, वो कोश में एनर्जी के लिए सप्लाई होता है। और ये सप्लाई का जो मैनेजमेंट है वो हमारे पैंक्रियास नाम की ग्रंथि करती है। तो पैंक्रियास ग्रंथि इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती है और ये हार्मोन रेगुलेट करता है कि कौन से कोश को कितना शुगर देना चाहिए, इसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये सब मैकेनिज्म सेट हुआ होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा शुगर वाले खुराक खाने लगते हैं जिसमें से ज़्यादा ग्लूकोज बनता है और ज़्यादा ग्लूकोज बनने से हमारी जो पैंक्रियास नाम की ग्रंथि है वो ग्रंथि को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर ये हर रोज़ चलता है सिलसिला तो फिर हमारा पैंक्रियास थक जाता है और शुगर कंट्रोल के लिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूम रहा है उसका यूटिलाइजेशन जो कोश को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नहीं मिलने के कारण हमारे ब्लड में ये जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको ही मधुप्रमेह, डायबिटीज़ वो कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं जो हमने देखा अभी आगे मैंने बोला कि हम जब ज़्यादा शुगर वाले खुराक खाने लगते हैं और फिर हमारी पैंक्रियास ग्रंथि थक जाती है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो एक डायबिटीज़ का दूसरा प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज़। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन से होता है और इसमें इंसुलिन उत्पन्न ही नहीं होता। हमारी पैंक्रियास ग्रंथि में बीटा सेल्स होते हैं, तो जिस लोगों में डायबिटीज़ टाइप 1 है उसमें ये बीटा सेल्स कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो इसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता और प्रोड्यूस सपोज होता है तो वो कम होता है। तो इसकी वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार का होता है, लेकिन इतना जानने के बाद हमें ये प्रश्न होगा कि इसमें डायबिटीज़ होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या है। दोस्तों, डायबिटीज़ कई बार बिना लक्षण के आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ हुआ है। और कई लोगों में लक्षण आते हैं, वो लक्षण ऐसे होते हैं कि उनको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, प्यास ज़्यादा लगती है, कई बार भूख ज़्यादा लगती है। इसके अलावा आँखों में धुंधलापन आ सकता है। उसके अलावा हमें घा जो पड़ता है, अगर कोई लग जाए कोई चीज़ और घा पड़ जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। और सबसे ख़राब कंडीशन में अगर पैर में घा लग गया या हाथ में लग गया
और डायबिटीज़ बढ़ चुका है तो ये घाव ठीक होता ही नहीं है और अल्टीमेटली हाथ या पैर काटने की परिस्थिति आ जाती है। दोस्तों, पहले के ज़माने में हमें लक्षणों का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब तो लेबोरेटरी आ गई है, तो हमें लक्षण आए इसका इंतज़ार नहीं करते हुए लैब टेस्ट करवा लेना चाहिए। लैब टेस्ट में लहू का टेस्ट करते हैं और कई बार यूरिन का टेस्ट भी डायबिटीज़ के लिए करते हैं। कई पेशेंटों में यूरिन में शुगर जा रही होती है तो यूरिन का टेस्ट भी करना पड़ता है और ज़्यादातर तो ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है। दोस्तों, जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक हमारा फास्टिंग का रीडिंग आता है। फास्टिंग मीन्स सारी रात सो के इसके बाद सुबह में बिना कोई खाए पिए चाय भी नहीं पीना और सैंपल देना है। इस सैंपल का जो रिज़ल्ट आता है वो 100 से कम आता है तो डायबिटीज़ नहीं है। अगर 100 से ज़्यादा आता है और 125 से कम लेकिन 100 से ज़्यादा इतना आता है तो आप उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। मीन्स के आपको डायबिटीज़ की शुरुआत है या बॉर्डर पे है। अगर आपका शुगर, फास्टिंग का शुगर 126 से ज़्यादा आता है तो आपको डायबिटीज़ हो गया है, ऐसा निदान हो सकता है। एक दूसरा टेस्ट होता है पीपीजी, पोस्ट प्रांडेंशियल ग्लूकोज। इसमें हम दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद सैंपल लेते हैं ब्लड का, और ब्लड में 140 तक का शुगर आता है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और 140 से 180 तक का शुगर आता है तो आपको डायबिटीज़ की शुरुआत या बॉर्डर आ गई है ऐसा समझा जाता है। और अगर आपका शुगर 180 से ज़्यादा आ जाता है तो आपको डायबिटीज़ हो गया है ऐसा निदान आ सकता है। दोस्तों, एक और टेस्ट आता है, उसको HbA1c बोलते हैं। उसका दूसरा नाम हीमोग्लोबिन A1c भी होता है। दोस्तों, ये जो टेस्ट है वो आपके 2 से 3 महीने का सरेराश शुगर दिखाएगा। ये जो सरेराश है वो 5.7% तक आएगी तो वो आपको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा निदान होगा। अगर आपका जो परसेंटेज है वो 5.7 से 6.4 आएगा तो प्री डायबिटिक आप है ऐसा निदान आएगा। और अगर आपका शुगर 6.5 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो गया है ऐसा निदान आएगा। इसके अलावा और सारे भी कई टेस्ट होते हैं, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कब कौन सा टेस्ट करवाना है। दोस्तों, आजकल कई सारे माध्यमों में डायबिटीज़ के बारे में भड़काऊ जाहिर खबर आपने देखी होगी। कई सारे यूट्यूब वीडियो भी है, बताते हैं कि डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म, लेकिन डायबिटीज़ कभी भी जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ के कंट्रोल से हमारा जीवन व्यापन बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। कोई दिक्कतों के बिना हम ज़्यादा जी सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। डायबिटीज़ अगर आपको एक बार हो गया तो जाने वाला नहीं है। तो ऐसी भ्रांति में आप मत रहिए और ऐसे जो नुस्खे बताए जाते हैं या आपको ऐसे यूट्यूब वीडियो या न्यूज़पेपर में या टीवी में बताया जाता है तो इसमें आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सब आपको भड़काने के लिए, उकसाने के लिए होते हैं। डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है हमें अपनी होशियारी से और बिना घबराए करना है, और डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा ऐसा जो एक ख्याल है वो निकाल देना है। दोस्तों, डायबिटीज़ को आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी प्रयत्नों से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है और आपको जो दवाइयाँ लेनी पड़ती है वो हम कम कर सकते हैं। कई बार इंसुलिन चालू हो गया होता है, वो भी हम बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही प्रयत्नशील रहना पड़ेगा और प्रामाणिक प्रयास करने पड़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए तो जिससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए? उसका पहला जवाब तो यही आएगा कि शुगर नहीं खाना चाहिए या कंट्रोल में खाना चाहिए। लेकिन शुगर नहीं खाने से आपका डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। इसके अलावा भी कई सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। दोस्तों, शुगर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, तो शुगर तो आपको बंद करना ही है। शुगर, गुड़, ये सब जितनी डायरेक्ट मीठी चीज़ें हैं वो आपको बंद करनी है। इसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो ऐसी चीज़ें होती है, उसके मेटाबॉलिज्म के बाद ग्लूकोज कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, शुगर कंट्रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइट कंट्रोल करना है। और डाइट मीन्स हम जो पदार्थ लेते हैं, खाने की चीज़ें लेते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कितनी चीज़ें कितनी मात्रा में लेनी है वो हमें पता रहना चाहिए। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं इसमें मेन 3 घटक होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसमें फैट यानी कि चर्बी होती है, और इसके अलावा प्रोटीन होता है। तो ये 3 मेन घटक है, उसको आप कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा कि दाल है, सब्जी है या राइस है, वो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। तो धान में ज़्यादा उसको पीसना नहीं चाहिए, कम पिसा हुआ धान हमको खाना चाहिए। सब्जियों में स्टार्ची सब्जी जो है, सपोज आलू है या फिर मटर है, वो सब स्टार्ची सब्जियां है जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ बढ़ सकता है। उसके अलावा जब राइस की बात आती है, तो राइस में ऐसी क्वालिटी मिलती है जिसमें स्टार्च कम हो और डायबिटीज़ न बढ़े। तो राइस की क्वालिटी हमें ऐसी ही पसंद करनी चाहिए। दोस्तों, जो सब्जियां है, इसमें जितनी हरी सब्जियां आप खाएंगे जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, तो ज़्यादा फाइबर वाली हरी सब्जियां आप जितनी खाएंगे इतना आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, फ्रूट में आम, चीकू, केला और द्राक्ष, ये 4 फ्रूट ज़्यादा शुगर वाले होते हैं, बाकी के फ्रूट्स कम शुगर वाले होते हैं। तो अगर आप ये 4 फ्रूट में कंट्रोल रखेंगे और बाकी के फ्रूट खाएंगे तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमें फैट कौन सा लेना चाहिए। फैट मीन्स चर्बी। तो दोस्तों, जो भी चर्बी प्राणी चर्बी है, जो प्राणी में से आती है, वो हमें कम करनी चाहिए। और जो तेलीबिया में से चर्बी मिलती है हमें, वो हमें खानी चाहिए। तेलीबिया में से मिलती हुई चर्बी हमें खानी चाहिए, वो बात है, लेकिन इसमें भी कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा तला हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तले हुए पदार्थ खाने से ट्रांस फैट बढ़ जाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोटीन, तो दोस्तों प्रोटीन में भी ऐसा है, जितने भी प्राणिज प्रोटीन है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में जो प्रोटीन मिलता है, वो सब हमें कम करना चाहिए और वनस्पति जन्य प्रोटीन हमें ज़्यादा करना चाहिए। वनस्पति जन्य प्रोटीन सारे कठोल में होते हैं और इसके अलावा कई सारी चीज़ें में होते हैं, तो वो हमें बढ़ाने चाहिए। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन तीनों का हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 हमें कंट्रोल करना है तो हमें डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा हमें बाज़ार का खाना नहीं खाना है। तला हुआ जो भी मिठाइयों की दुकान पे मिलता है या फिर पैकेट्स में मिलता है। दोस्तों, पैकेट्स में जो फूड मिलते हैं हमें, इसमें कई सारी चीज़ें डाली होती है। इसमें कलर इस्तेमाल होता है, फ्लेवर इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पैंक्रियास ग्रंथि को निष्क्रिय कर देती है। तो हमें बाहर के पैकेट वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए डाइट कैसा होना चाहिए, उसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारी डिश में हमें आधे पोर्शन में सब्जी रखनी है। इसके बाद 2 पोर्शन बचेंगे, 1/4 1/4। तो इसमें एक हिस्से में हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थ रखने हैं और दूसरे जो 1/4 पोर्शन बचा है, इसमें प्रोटीन वाले पदार्थ रखने हैं। तो ऐसा आयोजन करने से हमारी डिश कंप्लीट हो जाएगी और डाइट संतुलित हो जाएगा। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमें डाइट के अलावा और कई सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसमें एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आपको हर रोज़ आधा घंटा तो एक्सरसाइज करनी ही है। हर रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करने से आपका शुगर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा आपको स्मोकिंग या आप ड्रिंक करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। जितने भी व्यसन है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो आपका डायबिटीज़ जल्दी से कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस भी करना पड़ेगा और वज़न कम करने के लिए यही डाइट है
जो हमने पहले डिस्कस किया। तो अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रखेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमने पहले भी देखा कि फाइबर ज़्यादा लेना पड़ेगा और फैट कम लेना पड़ेगा। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमें शुगर तो कंट्रोल में करना ही है, साथ साथ में सोडियम का भी कंट्रोल करना है। सोडियम का आप अगर कंट्रोल करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल करने की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो सोडियम कंट्रोल करने के लिए हमें नमक कम खाना है। अगर हो सके तो दिन का सिर्फ 4 ग्राम खाइए। इससे ज़्यादा आप अगर खाएंगे तो आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने में भी दिक्कत होगी और इसके अलावा आपका प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो नमक पे कंट्रोल करना डायबिटीज़ के लिए भी इतना ही आवश्यक है जितना हमें प्रेशर के लिए आवश्यक था। दोस्तों, ये सब जानकारी डायबिटीज़ के बारे में थी। हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, डायबिटीज़ क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और उसको कंट्रोल में करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हेल्थ कैंपस हिंदी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। अभी इतना ही। आप सबकी इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।